Hello students, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So today we are going to study the topic roles and skills of a manager. So first of all, let us start with the roles of manager. तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं roles of manager की, you should remember this name. It was given by Henry Mintzberg. So Henry Mintzberg वो पर्सन है जिन्होंने बेसिकली रोल्स ऑफ मैनेजर डिफ़ाइन किए हैं, रोल्स ऑफ मैनेजर दिए हैं इन हिज बुक मिन्सबर्ग ऑन मैनेजमेंट. ओके, तो सबसे पहले इसमें आता है 3 मेन कैटेगरीज हैं रोल्स की, विच आर इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल एंड डिसीजनल रोल. सो सबसे पहले जब हम इंटरपर्सनल वर्ड की बात करते हैं तो इंटरपर्सनल मीन्स हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो कैसा है, दैट इज़ इंटरपर्सनल. सो एज अ मैनेजर, अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरा किस तरीके से इंटरेक्शन होगा दूसरे पर्सन से, कैसे मैं बात करती हूँ, हाउ एम आई able to communicate, and how I talk, how I behave, how is my nature. सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो मुझे डिसाइड करेगा कि मैं कैसी मैनेजर हूँ. बिकॉज इफ़ आई एम नॉट एबल टू कन्विंस अदर्स, if they are not able to get motivated by me, how I talk to them, how I behave with them, how they interact with me, सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं. तो एज अ मैनेजर भी मेरा कुछ रोल है कि मैं कैसे बात करती हूँ, मेरा इंटरपर्सनल कनेक्शन क्या है. एंड जब हम इंटरपर्सनल के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर भी अगेन कई चीज़ें आती हैं. सबसे पहले 3 चीज़ें आती हैं. सबसे पहला होता है फिगर हेड, जो इंटरपर्सनल रोल के अंदर आता है. फिगर हेड क्या है? फिगर हेड बेसिकली वो पर्सन है जो सेरेमोनियल या सिंबॉलिक ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा है. जैसे कि कैसे वो विजिटर्स को ग्रीट करता है, कैसे उन्हें वेलकम करता है, कैसे वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है, और किस तरीके से अपनी वो सोशल ड्यूटीज़ निभा रहा है, ऑफिशियल ड्यूटीज़ निभा रहा है, जिससे उसका स्टेटस एज अ मैनेजर, जो उसका स्टेटस और अथॉरिटी है, उसको किस तरीके से वो सामने वाले पर्सन के रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जब ड्यूटीज़ एज अ मैनेजर हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम क्या बन गए, हम फिगर हेड बन गए. बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ दी सो मैनी पीपल. तो यहाँ पे हम बेसिकली अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप करने की भी कोशिश कर रहे हैं विद पीयर्स एंड सबॉर्डिनेट्स. तो एज अ मैनेजर इंटरपर्सनल कंटेक्स्ट में मैं फिगर हेड भी हूँ. सेकेंड आता है लीडर. बिकॉज एज अ मैनेजर मुझे लोगों को, अपनी टीम को मोटिवेट करना है, उन्हें गाइड करना है, उन्हें ट्रेन करना है, उन्हें काउंसिल करना है. तो वहाँ पे मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, मैं लीडर हूँ वहाँ पे. तो ये भी किसके अंदर आएगा, इंटरपर्सनल. तो इंटरपर्सनल रोल के अंदर आई एम ऑल्सो a leader because I need to train, I need to guide, I need to motivate my employees. So a leader inspires, encourages and build the morale, and manager has to build the lasting relationships with the team members by monitoring their performance and coaching them. All right. So the next comes liaison. Liaison भी interpersonal role के अंदर आता है. Liaison, you should have heard this word liaison, liasoning. तो लाइजन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक लिंकेज का काम करना. हम एक उनके साथ एक रिलेशनशिप को फॉर्म करें, एक लिंक की तरह फॉर्मुलेशन हो रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे लाइजन क्या है, एज अ मैनेजर मैं क्या करती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग से कनेक्शन, मुझे बहुत सारे लोग से लिंक बनाना होगा. मुझे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी वो लिंक बनाना है, मुझे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी वो लिंक बनाना है. जैसे मैं ये लिंक कैसे बनाऊँगी, मैं वाया मेल बनाऊँगी, मैं फ़ोन पे कनेक्ट होंगी, मैं कॉल्स करूँगी, मैं मीटिंग्स कंडक्ट करूँगी. तो एज ए मैनेजर मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होगा, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, बहुत सारी टीम्स के साथ, एंड बहुत सारी एक्सटर्नल पार्टीज़ जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बैठी हैं, उनके साथ भी मुझे एक लिंक, एक कनेक्शन बना के चलना है. तो वहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक लाइजनिंग का काम कर रही हूँ. तो तीसरा जो मेरा रोल है जो कि इंटरपर्सनल के अंदर आता है वो है लाइजन का. ऑल राइट. इसके बाद जो सेकेंड रोल आपका आता है वो है इंफॉर्मेशनल रोल.
Now, as a manager, I am also responsible for communicating the important and the necessary information and data. मेरे पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, मुझे उसे स्प्रेड करना होगा, मुझे लोगों को उसे बताना होगा. ओके, सो यहाँ पे मेरा रोल क्या है? इन्फॉर्मेशनल रोल है. और इन्फॉर्मेशनल रोल के बारे में जब हम बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक ऑफ इंफॉर्मेशनल रोल, अगेन इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं. द फर्स्ट थिंग इज़ मॉनिटर. मॉनिटर का काम क्या होता है? वो क्या करता है? ही सीक्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, स्कैन द पीरियोडिकल्स एंड रिपोर्ट्स, मेंटेन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स. तो एज अ मॉनिटर मैं क्या काम कर रही हूँ? मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव हो रही है, उसे मुझे क्या करना है? स्कैन करना है, देखना है कि कितना क्या इन्फॉर्मेशन सही है, और फिर आगे फर्दर जाके मुझे आगे के बहुत सारे काम करने होंगे. जैसा एज अ मॉनिटर मैं क्या हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये देखना है कि कितने लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव कर पा रहे हैं. तो उसके लिए मुझे ये भी देखना होगा मार्केट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. बहुत सारा रेलेवेंट डेटा भी कलेक्ट करना होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकता है. तो एज अ मॉनिटर मैं ये सारी चीज़ें काम कर रही हूँ, मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ कि मॉनिटर कर रही हूँ चेंजेस क्या हो रहे हैं, मैं अपडेट रह रही हूँ क्या नया इन्फॉर्मेशन मार्केट में आया है, सो दैट हम उसे तुरंत जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट अगर कराना है तो करवा पाएँ. सो आई एम बेसिकली मॉनिटरिंग वॉट एवर थिंग इज़ गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड. ऑलराइट, सेकंड जो आता है वो है डिसेमिनेटर. सो डिसेमिनेटर से बेसिकली मतलब है कि डिसेमिनेटर क्या करता है? एज अ मैनेजर मेरा रोल डिसेमिनेटर का भी है, जहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? बेसिकली आई एम फॉरवर्डिंग द इन्फॉर्मेशन टू अदर ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स. मैं इन्फॉर्मेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर्स को फॉरवर्ड कर रही हूँ. जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको भेज रही हूँ, फ़ोन कॉल भी कर रही हूँ. यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपने टीम मेंबर्स को पास ऑन कर रही हूँ, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर रही हूँ. और साथ पे साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको फीडबैक मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग इसके कंटेक्स्ट में मुझे फीडबैक भी दीजिए. तो दिस इज़ जब मैं ऐसा काम कर रही हूँ तो व्हाट एम आई डूइंग इज़ डिसेमिनेटर करूँगा. नाउ अंडर इंफॉर्मेशनल रोल द थर्ड वन इज़ स्पोक्स पर्सन. तो स्पोक्स पर्सन बेसिकली क्या होता है कि किसी के बिहाफ पे जो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के बिहाफ पे कोई और पर्सन बोल रहा है तो वो क्या है? उसका स्पोक्स पर्सन है, राइट. तो उसी तरीके से एज अ मैनेजर आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ माई कंपनी, माई ऑर्गेनाइजेशन. मैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन को आउटसाइडर्स को दूंगी थ्रू स्पीचेस, थ्रू माई कम्युनिकेशन, थ्रू रिपोर्ट्स, थ्रू मेमोज़. इन सारी चीज़ों के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन को बाहरी पार्टीज़ को, एक्सटर्नल पार्टीज़ को दे रही हूँ. मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है मैं कन्वे करती हूँ किसको? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, मे बी फॉर पब्लिक रिलेशन, PR पर्पज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एड्रेस करना, डीलिंग विद द सप्लायर्स एक्सेट्रा. तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? मैं स्पोक्स पर्सन का काम कर रही हूँ. किसका स्पोक्स पर्सन? आई एम द स्पोक्स पर्सन ऑफ माई कंपनी. सो दीज ऑल थ्री वर अंडर इंफॉर्मेशनल रोल. नाउ थर्ड रोल है डिसीजनल रोल. एज अ मैनेजर मुझे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिसीजंस भी लेने होंगे, बहुत सारे छोटे बड़े इम्पॉर्टेंट और मे बी नॉट सो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे. तो जब मैं डिसीजन मेकिंग करूँगी आई हैव टू नेगोशिएट, आई हैव टू इम्प्लीमेंट, आई हैव टू टेक द डिसीजन. तो वहाँ पे मेरा रोल एज अ मैनेजर क्या हो गया? डिसीजनल रोल. नाउ जब हम डिसीजनल रोल की बात करते हैं तो उसके अंदर 4 चीज़ें आती हैं. द फर्स्ट वन इज़ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर आप सबको पता है जो न्यू आइडियाज़ को लेके आता है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाना, आइडेंटिफाई करना न्यू आइडियाज़ को, वो सारा काम होता है एंटरप्रेन्योर का. तो एज अ मैनेजर मैं क्या कर रही हूँ? मैं बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट है उस जिस पे भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ तो उस पर क्या नया कुछ न्यू इनोवेटिव हो सकता है, क्या न्यू आइडियाज़ मैं सर्च कर सकती हूँ, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, या फिर मैं आइडिया को फाइंड आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी को दे रही हूँ. मैं इनिशिएटिव ले रही हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी मैनेजरियल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मैं आगे आ रही हूँ. तो वहाँ पे मैं मे बी बहुत सारी प्रॉब्लम है जहाँ पे मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम कर रही हूँ और इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी मेरे अंडर है. तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी एंटरप्रेन्योर के अंदर जो कि डिसीजनल रोल का पार्ट है. सेकंड इज़ डिस्टर्बेंस हैंडलर.
तो डिस्टर्बेंस हैंडलर का मतलब है जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है या कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है तो एज अ मैनेजर मुझे करेक्टिव एक्शन जल्द से जल्द इमीडिएटली लेना होगा। मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने के लिए काम करना होगा। सबऑर्डिनेट्स के बीच में जिनके भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट है उन्हें रिजॉल्व करना होगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल क्राइसिस जो भी चल रहा है उसमें मुझे एज अ मैनेजर अडाप्ट करना होगा, तो जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा काम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। तो वहाँ पे मैं किसका रोल प्ले कर रही हूँ? डिस्टर्बेंस हैंडलर का, विच कम्स अंडर डिसीजनल रोल। द थर्ड वन इज़ रिसोर्स एलोकेटर। नाउ मुझे फंड एलोकेशन करना है अपने डिपार्टमेंट का। मुझे कोशिश करनी है कि कॉस्ट कटिंग हो, मुझे कोशिश करना है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, मुझे कोशिश करनी है कि रिसोर्सेज का सही एलोकेशन हो, सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिससे कि जो भी फंडिंग है, जो भी HR एंड मटेरियल्स जब जब ज़रूरत है इमीडिएटली वहाँ पे अवेलेबल हो पाएँ। तो वहाँ पे मैं रिसोर्स एलोकेटर का काम कर रही हूँ। एंड द लास्ट वन अंडर डिसीजनल रोल है नेगोशिएटर। नाउ नेगोशिएटर में मतलब है जब मैं कोई चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज़ करती हूँ, जब मैं बजट से डील कर रही हूँ, जब मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी सेल्स परचेज़ बजट से डील करूँगी, तो मुझे वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट को और उसके भले के बारे में, डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। वहाँ पे मुझे बहुत सी नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे, तो वहाँ पे एज अ नेगोशिएटर मैं रोल प्ले कर रही हूँ, विच अगेन कम्स अंडर डिसीजनल रोल। सो दीज वर द रोल्स विच वर गिवन बाय हेनरी मिन्सबर्ग, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द 3 क्लासिफिकेशन ऑफ द रोल्स। और इन सारे 3 क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमने अभी पढ़ी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी हैव द स्किल्स ऑफ मैनेजर। सो व्हेन वी टॉक ऑफ स्किल्स ऑफ मैनेजर, सबसे पहले आपको नाम याद रखना है रॉबर्ट कार्ड्स। रॉबर्ट कार्ड इज़ द पर्सन who has given the skills of manager, and we will classify these skills into 3 parts। तो रॉबर्ट कार्ड्स ने स्किल्स ऑफ मैनेजर दिया, जो अगेन 3 क्लासिफिकेशन है इनके: कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। तो फर्स्टली वी टॉक ऑफ कंसेप्चुअल स्किल। देखिए, वी हैव डिस्कस द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। वी नो दैट, ऑल राइट। तो कंसेप्चुअल स्किल जो है, कंसेप्चुअल स्किल बेसिकली मतलब है कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। आप जो भी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जो एज अ मैनेजर आपको सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एज अ मैनेजर अगर आपको डिसीजन लेना है और डिसीजन के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आप डिसीजन कहाँ से लेंगे? सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ द कंसेप्चुअल नॉलेज। आपका बेस क्लियर होना चाहिए, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड जब हम कंसेप्चुअल स्किल्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत किसको है? जिसको डिसीजंस लेने हैं ऑब्वियसली, और डिसीजंस इस लेवल के लेने हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेंगे। तो वो डिसीजन कौन लेता है? वो डिसीजन लेता है हमारा टॉप लेवल। तो टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके अंदर कंसेप्चुअल स्किल्स का होना। So we can say that this conceptual skills is mostly required, or it is very very important for the top level management, and it is very least required or not at all required at the first level or lower level. All right, so it is expected from the top level to be very clear with conceptual knowledge. All right, now the second is human skills or interpersonal skills। तो ह्यूमन स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स से मतलब है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया इंटरपर्सनल, कि हम आपस में एज ए ह्यूमन बीइंग दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो अगर एज अ मैनेजर मुझे लोगों से बात करना, मुझे उन्हें कन्विंस करना, अगर मेरे अंदर इंटरपर्सनल फैक्टर, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होगा, तो हम एज अ मैनेजर फेल कर रहे हैं। तो इंटरपर्सनल लेवल पे मेनली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो मैनेजर्स का है, क्योंकि मैनेजर जो पर्सन है, जो मिडिल लेवल का पर्सन है, जो मैनेजर्स हैं, हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, जनरल मैनेजर हैं, उन्हें काम निकलवाना है। और उन्हें काम निकलवाना
आसान तब होगा, ईज़ी तब होगा जब वो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, उन्हें कन्विंस कर पाएंगे, उन्हें मोटिवेट कर पाएंगे, ट्रेन कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे, तो सबसे ज़्यादा वो काम इजीली करवा सकते हैं। तो उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरपर्सनल स्किल्स का होना। सो वी कैन से दैट ह्यूमन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड और इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मिडिल लेवल। नाउ कम्स थर्ड विच इज़ टेक्निकल स्किल्स। नाउ आपको पता है कि जो लोअर लेवल या जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, वो हमारा क्या है, लोअर लेवल, जहाँ पे बेसिकली काम करना होता है, ऑपरेटिव लेवल है हमारा। तो वहाँ पे क्योंकि हमें काम करवाना है, हमें काम करना है, तो मुझे अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे काम करूँगी। तो टेक्निकल स्किल्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस लेवल पे होता है, लोअर लेवल पे होता है, बिकॉज आई हैव टू एक्चुअली वर्क इन दिस लेवल। यहाँ इस लेवल पे जो भी लोग हैं उन्हें काम करना है। तो ये जो स्किल है बेसिकली मैनेजर के जो यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब नहीं है, टेक्निकल नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि मुझे मशीन्स चलाना आना चाहिए, मुझे कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, बट इट इज़ अ वाइडर टर्म। मुझे टेक्निकल स्किल्स के अंदर मुझे सिर्फ मशीन की नॉलेज या प्रोडक्शन टूल्स या अदर इक्विपमेंट को कैसे डील करना है ये ही नहीं, बट इसके अलावा मैं कैसे सेल्स को इन्हांस कर सकती हूँ, मैं कैसे न्यू डिज़ाइन लेके आ सकती हूँ अपने प्रोडक्ट्स में, मैं कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन बना सकती हूँ अपने प्रोडक्ट्स में, क्या नई सर्विस मैं लेके आ सकती हूँ, क्या नए तरीके हैं जिससे मैं अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की मार्केटिंग कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें भी आपकी टेक्निकल स्किल्स में आती हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अल्टीमेटली हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, ऑपरेटिव लेवल पे यहाँ पे हम काम करें। तो दीज ऑल थिंग्स आर अंडर टेक्निकल स्किल्स। सो I hope all the roles and the skills of a manager would be clear to you all, and if you have any sort of doubt, please post it in the comment section. Thank you. Thank you, and yes, please like, share and subscribe to my channel. Now thanks for watching.